विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपी जी के करंट और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी का एक ऐसा चैप्टर पेश करने जा रहा हूं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है तत्सम तद्भव। जैसा कि आप जानते हैं, 22 दिसंबर को पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है। उसमें सीसैट में हिंदी से ये क्वेश्चन, ये प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आप 22 तारीख को पेपर देने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तत्सम तद्भव। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। उदाहरण: कर्म, सूर्य, रवि, कवि। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। उदाहरण: दूध, दुग्ध से विकसित हुआ है। कान, कर्ण, गांव, ग्राम, होंठ, ओष्ठ। देशज क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। वे शब्द जो अपने ही देश के जन सामान्य की बोलचाल से विकसित अथवा क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज कहते हैं। उदाहरण: गाड़ी, तेंदुआ, चिड़िया, पगड़ी। आगत अथवा विदेशी शब्द वे शब्द जो अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: कारतूस फ्रांसीसी, कैंची तुर्की, आलमारी या अलमारी पुर्तगाली, अमरूद फारसी, बटन अंग्रेजी। तो आइए अब तत्सम और तद्भव देखते हैं। अच्छत, अतछत, कुपुत्र, कुपूत, उज्ज्वल, उजला, अष्टादश, 18, कृष्ण, कान्ह या कान्हा, अग्नि, आग, गोधूम, गेहूं, क्षेत्र, खेत, क्रीड़ा, खेल, चंद्रिका, चांदनी, चंद्र, चांद, तपस्वी, तपसी, चटका, चिड़िया, दुर्लभ, दूल्हा, प्रतिवेश, पड़ोसी, प्रश्विन, पसीना, अहिफेन, अफीम, अम्ब, अम्मा, आम्र, आम, श्वशुर, ससुर, पर्यंक,
पलंग, ओष्ठ, ओंठ, इच्छ, ईख या गन्ना, अट्टालिका, अटारी, वानर, बंदर, भ्रमर, भौंरा, करपट, कपड़ा, विस्मृत, विसरना, स्कंध, कंधा, प्रस्तर, पत्थर, बुभुक्षा, भूख, मृतिका, मिट्टी, अश्रु, आंसू, प्रकट, परगट, ग्रामीण, गंवार, आश्चर्य, अचरज, अच्छ, आँख, भक्त, भगत, दुहिता, पुत्री, पुत्रवधू, पतोहू, घट, घड़ा, कुम्हकार, कुम्हार, स्वर्णकार, सुनार, नासिका, नाक, अग्निनिष्टिका, अंगीठी, श्रृंगार, सिंगार, हरिद्रा, हल्दी, मुद्रिका, अंगूठी, खंडग्रह, खंडहर, गर्दभ, गधा या गदहा, अंगप्रौछा, अंगौछा, वत्स, बछड़ा या बेटा, दर्शन, दर्शन, तीर्थ, तीरथ, शब्द, शबद, शर्करा, शक्कर, गो, गाय, ग्रंथ, गांठ, दुग्ध, दूध, पुष्प, फूल, जिह्वा, जीभ, सपत्नी, सौंत, त्योहार, तिथिवार, हुलास, उल्लास, अद, आज, आदित्यवार, इतवार, कंकड़, कंगन, कंकटी, कंघी, कंठफल, कटहल, भगिनी, बहन, भातृज, भतीजा, भ्रातभार्या, भाभी, वृश्चिक, विच्छू, मातृश्वसा, मातृश्वसा, मौसी, मच्छिका, मक्खी, रस्म, रस्सी, रिक्त, खाली, सरसप, सरसों, सूचिका, सुई, श्रृंगाल, सियार, सौभाग्य, सुहाग, हीरक, हीरा, स्तंभ, खंभा, क्षेत्रित, खेती, कंदुक, गेंद, गोपाल, ग्वाल, गुंठन, घूंघट, दूत, जुआ, जुष्ट, जूठा, नन्ना द्रपति, नंदोई, नकुल, नेवला, कूप, कुआं, घृत, घी, घोटक, घोड़ा, ग्राम, गांव, एकादश, 11, दिवा या दिवस, दिन, नख, नाखून, गृह, घर, चंद्र, चांद, पत्र, पत्ता, दीपक, दिया, अट्टालिका, अटारी, अर्ध, आधा, पक्व, पक्का या पका, भिक्षा, भीख, कार्य, काज, एकल, अकेला। तो विद्यार्थियों, ये था तत्सम तद्भव। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। जिसके मन में ममता ना हो, निर्मम। जो बहुत कठोर हो, निष्ठुर। हमेशा रहने वाला या जो कभी ना नष्ट हो, शाश्वत। जो मृत्यु के समीप हो, मरणसन। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। गुरु के समीप रहने वाला, अंतःवासी। जिसे टाला ना जा सके, अवश्यंभावी।
जिस पर आक्रमण हो अकांता, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय अनुपम, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, जो युद्ध में स्थिर रहे युधिष्ठिर, संध्या एवं रात्रि के मध्य का समय प्रदोष, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, वह स्थान जहाँ पृथ्वी आकाश से मिलती प्रतीत होती है क्षितिज, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर चंद्रमोई, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति, ज्ञान चक्षु से सब कुछ देखने वाला दिव्य चक्षु, जिसे शब्दों में ना कहा जा सके अकथनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, मीठा बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा, मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदेज, जो मांस ना खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्यप्रसूत, जिसकी आशा ना की गई हो अशास्तित, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्याक्ता, वह लड़की जिसकी विवाह होने को है वैवाहिक, नष्ट न होने वाला अनश्वर, पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, जो कठिनाई से मिलता हो दृश्य प्रत्यय, जो मोक्ष चाहता हो मुमुक्षा, जिसको किसी से डर न हो निडर निर्भय, अवेद संतान जारज, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो सव्यसाची, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथ्य, तुरंत कविता लिखने वाला कवि आसु कवि, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जो अपने कर्तव्य का निर्धारण न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़, कई युगों से चलने वाला सनातन, घुटने तक भुजाओं वाला अजानबाहु, जिसे भेदा ना जा सके अभेज्ञा, रास्ते में खाने के लिए जाने वाली खाद्य सामग्री पाथेत्या, आधी रात का समय निषिद्ध, तारों भरी रात सरवरी, हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कनीन, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, पैर से सिर तक आबदा मस्तक, अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना, क्षमा पाने वाला क्षम्य, जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, जी की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, जो मरने की इच्छा रखते हो मुमूर्षा, भविष्य में होने वाला भवितव्य, जो दिखने में सुंदर हो अप्रतिम, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, जिसे बुढ़ापा ना आए अजर, जो पेट के बल चलता हो उधर चल उरंग, जिसका उत्तर न दिया जा सके अनुत्तरित, विष्णु का उपासक वैष्णव, हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि, जिसे वेतन न मिलता हो अवेतनीय, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला नैष्ठिक, जो पूछने योग्य हो प्रष्टव्य, जिसे मापा जा सके परिमय, जिसे इंद्रियों से न जाना जा सके अगोचर, जिस पर कृपा की गई हो अनुग्रहित, जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य, पर्वत के नीचे स्थिर घाटी उपप्रत्याका, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, जो दूसरे में सिर्फ दोष देखता हो छिंद्रा नवेशी, जहाँ जाया ना जा सके दुर्गम, पुत्री का पुत्र दोहित्रा, जिस स्त्री का अभी अभी विवाह हुआ हो पतित,
युग बदलने वाला युगांतरकारी, आदि से अंत तक अधोपांत, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधयूढ़ा, जो लंबे समय तक याद रखा जाए, स्मरणीय। जंगल में लगी आग दावानल, समुद्र में लगी आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, भूख से व्याकुल क्षुधातुर, जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो उद्भिज, पर्दे के पीछे का स्थान नैपथ्य, जिसका चिंतन ना की जा सके अचिंत्य, जो श्रम कर जीवित रहता हो श्रमजीवी, दोपहर का सूर्य मार्तंड, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं लोमहर्षक, जो पहरा देता हो प्रहरी, जो रानी राजा के साथ सिंहासन पर बैठती हो पटरानी, जिसकी उपासना की जाती हो उपासय, उपासना करने वाला उपासक, किसी वस्तु को देखने की तीव्र इच्छा कौतूहल, ज्यों का त्यों अविकल, जीवन भर आजीवन, मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो निरुत्साह, जिसको कहीं आश्रय न मिले निराशय, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभागा, जिसके सर पर बाल ना हो खलावट, जिसमें कोई विवाद ना हो निर्विवाद, जिसकी कोई कामना ना हो निष्काम, कांटों से भरा हुआ कंकटाकीर्ण, रात और संध्या का समय गोधूली, जो न बहुत ठंडा हो और न बहुत गर्म, समशीतोष्ण, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके अगोचर, जो दमन योग्य हो दमनीय, बहुत तेज हंसी अट्टहास, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो लब्ध प्रतिष्ठित, जिसका जन्म पहले हुआ हो आग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जिसका प्रभाव नष्ट हो चुका हो निस्तेज, जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वास्त, अग्नि से उत्पन्न हुआ आग्नेय, जो हो सकता हो संभव, जो इतिहास से संबंध रखता हो ऐतिहासिक, जिसे मापा ना जा सके अपरिमित, गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज, जो गाने योग्य हो ज्ञेय, जो लौट गया हो प्रत्यागत, जो आया हो आगत, जो नहीं आता हो अनागत, जानने योग्य हो ज्ञातव्य, ध्यान देने योग्य ध्यातव्य, नदी से सींचा जाने वाला क्षेत्र नदी मात्रक, की गर्दन बहुत सुंदर हो सुग्रीव, गलत बात के लिए जिद करना दुराग्रह, सत्य बात के लिए जिद करना सत्याग्रह, जो कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, मरण तक आमरण, आत्मा से संबंधित अध्यात्म, जिसका वध अनुचित हो अवध्य, जिसका जन्म नीची जाति में हुआ हो अंत्याज्य, बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला अंधविश्वासी, जो बहुत गहरा हो अगाध, किसी देश के प्राचीन मूल निवासी आदिवासी, अपने जीवन की स्वरचित कथा आत्मकथा, जैसे तैसे समय काटना कालयापन, मनगढ़ंत बात कपोल कल्पित। विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।